नमस्कार। आज 4 फरवरी 2026 की खबरें। हाथरस जिले की खबरें सुबह चाय के साथ सुनिए एक नज़र में। हाथरस में पिछले साल के मुकाबले 6 डिग्री कम रहा अधिकतर तापमान। आज भी सुबह से रात उसकी बूंदें और सुबह से कोहरा छाया हुआ है। वाहन चालक लाइट जलाकर सफर तय कर रहे हैं। हाथरस और सादाबाद में सादाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। लोगों की सर्दी में सेहत बिगड़ रही है। बुखार और संक्रमण के मरीज बढ़ रहे हैं। ओपीडी में जिला अस्पताल में 1500 से अधिक और सादाबाद में 800 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं। शासन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 156 लोगों को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाए गए, जिसमें बंदर और कुत्ता काटे के मरीज शामिल थे। हसायन थाना क्षेत्र के निवासी पीड़ित सुजान बाबा ने बताया कि कुछ दिन पहले उनकी तबीयत खराब हो गई थी। पड़ोस में रहने वाले युवक उन्हें दवा दिलवाने के लिए पुडिल नगर ले गया था। चिकित्सक के पास पहुंचने से पहले उसने टिक्की खिलाई। उसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई। चिकित्सक को दिखाने के लिए रुपए मांगे तो उन्होंने ग्रामीण बैंक के खाते से रुपए निकालने की बात कही। सुजान बाबा का आरोप है वह उनके बैंक ले गया, धोखाधड़ी से 80,000 रुपए निकाल लिए, जबकि केवल चिकित्सक को दिखाने व दवा के लिए रुपए निकालने की बात हुई थी। पीड़ित ने थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। हाथरस सासनी गेट चौराहे के पास चंद्रमा के गांव खेड़ा परसोली की रहने वाली महिला पुष्पा देवी से एक रिश्तेदारी में गमी में शामिल होने के लिए निकली थी। उन्हें रेलवे स्टेशन जाना था। रेलवे फाटक पर गोपेश्वर मंदिर के पास दो युवकों ने उन्हें रोक लिया और एक चिकित्सक का पता पूछने लगे। इतने में ही महिला को बातों में उलझा लिया और झांसे में लेकर कानों के कुंडल, अंगूठी और मंगलसूत्र उतरवा कर ले गए। पीड़िता ने थाने में शिकायत की है। सहपू पुराना थाना के निकट स्थित बाबा खाटू श्याम मंदिर से बुधवार सुबह विशाल निशान यात्रा निकाली जाएगी। यह जानकारी राजीव वार्ष्णेय ने दी। हाथरस में राष्ट्रवादी प्रताप सेवा की बैठक पूर्व जिला अध्यक्ष हरेंद्र सिसोदिया के आवास पर हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि यूजीसी के नए नियमों के विरोध में राष्ट्रवादी प्रताप सेना दिल्ली में 7 फरवरी को विरोध व आंदोलन करेगी। हाथरस जनपद में बोर्ड परीक्षा में 23,000 शिक्षक ड्यूटी देंगे। 99 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के 44,700 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। शिक्षकों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। जल्द ही शिक्षकों को ड्यूटी चार्ट जारी किए जाएंगे। हाथरस जनपद में आरटीई के तहत 583 स्कूलों में प्रवेश परी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सादाबाद नगर के मोहल्ला इमलियान में सिलेंडर में आग लगने से सामान जलकर राख हो गया। नौशाद पुत्र कंबू के मकान में अज्ञात कारणों से आग लग गई। घर के सभी सदस्य नमाज अदा करने के लिए व्यस्त थे। मकान से धुआं निकलते देखा घर के लोगों ने शोर मचाया। शोर सुनते ही मोहल्ले के लोग मौके पर एकत्र हो गए और सभी ने मिलकर पानी आदि डालकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद आग को काबू कर लिया गया। हालांकि तब तक आग चपेट में आकर फ्रिज, विद्युत उपकरणों सहित अन्य घरेलू सामान जलकर राख हो गया। सादाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव मंगल में हुई मारपीट में 3 लोग घायल हो गए। पीड़ित ने कोतवाली में 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। बताया कि वह किसी काम से बिसाला जा रहा था, तभी बाइक रोककर उसके साथ मारपीट की और उसे जान से मारने की धमकी दी। हाथरस सीएमओ दफ्तर में 5,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथ पकड़ी गई। लिपिक पर पहले भी वसूली के आरोप लग चुके हैं। सिकंदराबाद कस्बे के मोहल्ला खिजरगंज निवासी रहमान की मंगलवार को कासगंज में हुए सड़क हादसे में मौत हो गई। रहमान अंसारी मंगलवार की सुबह 11 बजे बाइक से कासगंज से अपने घर लौट रहा था। बाइक का नियंत्रण होकर डिवाइडर से टकरा गई। घर में कोहराम मच गया है। हाथरस सीडीओ पीएन दीक्षित ने सनी की ग्राम पंचायत ममताकल स्थित पंचायत सचिवालय का निरीक्षण किया। सचिवालय की व्यवस्थाएं अत्यंत खराब पाई गई। सीडीओ ने ग्राम विकास अधिकारी का वेतन रोककर काट बताओ नोटिस दिया है। सादाबाद में अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को शीघ्र लागू किए जाने के लिए चल रहे रन पर एडवोकेट अभियान के तहत एडवोकेट मयंक शर्मा, अभिनव भट्ट एवं विपेक्ष चौधरी सादाबाद पहुंचे। दीवार संगठन के अध्यक्ष सुरेंद्र पाराशर एवं सचिव दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने टीम का गर्मजोशी से स्वागत किया। जीएसटी कार्यालय के निर्माण का मुद्दा प्रमुखता से उठाया जाएगा ताकि उद्यमियों की समस्याएं दूर हो सके। हाथरस में व्यापारी नेता मामले को लेकर प्रमुख सचिव से मिलेंगे। हाईवे पर कट बंद करने का विरोध कर व्यापारी एक साथ एसडीएम के पास पहुंचे और कट को बंद करने का विरोध किया। एसडीएम ने फिलहाल कट को बंद करने का कार्य रोक दिया है। एसडीएम मनीष चौधरी ने कहा कि वो कसियों के साथ निरीक्षण करेंगे, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। इसी आश्वासन पर व्यापारी वापस चले गए। हाथरस जनपद के सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदाता सहायता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। केंद्रों पर बूथ लेवल अधिकारी प्रत्येक दिवस पर सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक उपस्थित रहेंगे। सिकंदरा राव कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर पकड़ा। कोतवाल शिव कुमार शर्मा ने बताया, पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 20,600 रुपए नकद और ताश पत्ता की गाड़ी बरामद की है। 14 फरवरी को बिसावर में वीर गोकुला जाट की प्रतिमा का होगा राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी के द्वारा अनावरण।
जयंत चौधरी की जनसभा के लिए रालोद कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों से संपर्क किया और अधिक से अधिक संख्या में एकत्रित होने को कहा। हसायन सादाबाद बिसावर क्षेत्र में आवारा गोवंश फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। नीलगाय और जंगली सुअर मौका मिलते ही खेतों में घुस जाते हैं, जो कि आलू और सरसों व गेहूं की फसल को बर्बाद कर रहे हैं। हाथरस सगला रोड पर जोगिया के समीप सीसीटीवी कैमरे में तेंदुआ जैसे दिखने वाले जानवर की फुटेज सामने आने के बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वन विभाग ने इस जंगली जानवर की तलाश करने के लिए ड्रोन की मदद से सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। फिलहाल गांव के लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। सादाबाद खंड विकास कार्यालय सभागार में मंगलवार को ग्राम प्रधानों, सचिवों और वार्ड सदस्यों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कार्य योजना तैयार करना था। ई ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से योजनाओं को ऑनलाइन अपलोड करने की प्रक्रिया पर विस्तृत मार्गदर्शन दिया गया। प्रधानों और सचिवों से प्रशिक्षण में प्राप्त ज्ञान को व्यवहार में लाने का आग्रह किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में क्षेत्र की ग्राम पंचायत के प्रधान मौजूद रहे। सेवा में 22 साल सेवा के बाद लौटे गौरव चौधरी का कुरसिंडा में ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। मथुरा मार्ग पर मंगलवार की देर शाम घने के कोहरे के कारण कप्तान ने आगे चल रही कार में टक्कर मार दी, जिससे मौके पर भीड़ जमा हो गई। ट्रैक्टर चालक तेज रफ्तार में था और कोहरे के कारण से आगे जारी कर दिखाई नहीं दी। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने ट्रैक्टर चालक को पकड़ लिया। सादाबाद महाविद्यालय में रोवर्स रेंजर्स प्रशिक्षण का दूसरा दिन छात्रों ने सीखा अनुशासन और नेतृत्व का व्यवहारिक पाठ। मनीराम में विकास का रास्ता कीचड़ में डूबा। स्कूल, मंदिर और पंचायत घर मार्ग पर जलबार आपसे परेशानी, लोगों का हाल बेहाल, निकलने में हो रही परेशानी। हसायन थाना क्षेत्र के शहबाजपुर की निवासी महिला ने पति के खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत। पुलिस ने मामले की जांच की शुरू। हाथरस में उत्पादन मंडी समिति के सामने कोटा के रहने वाले विनोद शर्मा की मंडी में आदत है, शाम के समय वह चाय के खोखा पर खड़े थे। पीछे से ट्रक ने उनकी स्कूटी में टक्कर मार दी। उन्होंने कूदकर जान बचाई। हादसे में स्कूटी क्षतिग्रस्त हो गई और वह घायल हो गए। हाथरस में रेलवे ओवरब्रिज पर दो युवक आपस में बढ़े, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सादाबाद कोतवाली क्षेत्र में चौकीगढ़ उमराव की महिला ने घर आकर मासूम 9 बरस को पीटने की शिकायत दी है। सिकंदराराव पानी खरीदने का जहां से देकर 15,000 ठगे। कासगंज रोड स्थित एक कोल्डिंग एजेंसी के मालिक ने थाने में शिकायत देते हुए बताया कि एक व्यक्ति ने अपनी खरीदने के लिए 66,000 का पे रिक्वेस्ट मैसेज डाला। उसके बाद उसने दोबारा फोन किया कि 15,000 रुपए तक पहुंच गए हैं, उन्हें वापस कर दिया जाए। उन्होंने 15,000 रुपए वापस कर दिए, जिसकी शिकायत थाने में दी है। मुरसान थाना क्षेत्र के गांव गोपालपुर निवासी एक महिला ने अपने पति सहित 4 लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। कोतवाल प्रभारी वीरेंद्र प्रताप गिरी का कहना है कि रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। हाथरस जंक्शन क्षेत्र के गांव अखईपुर में रंगबाजी के विवाद में युवक की पीट कर हत्या कर दी। मृतक आटा लेने जा रहा था, तभी रास्ते में 7 लोगों ने रोककर उसके साथ जमकर मारपीट की। सर में सरिया और डंडा लगने से गंभीर चोटों के कारण मंगलवार की शाम अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बताया जाता है कि उसके साथ मारपीट के बाद वह फिर उसी के घर पहुंचा और गाली गलौज करने लगा। इसी दौरान संजय पर हमला बोल दिया और जमकर पीटा। कंट्रोल रूम पर सूचना दी। मौके पर पीआरबी घायल संजय को जिला अस्पताल लेकर गई, जहां से उसे आगरा के लिए रेफर कर दिया। मृतक संजय पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल गांव में पुलिस तैनात है। हाथरस में विवादों में अटका रोड़ा। इस साल नहीं उठा नगर पालिका के सीवेज फॉर्म की उपजाऊ भूमि का ठेका। पालिका को काफी नुकसान। 475 बीघा कृषि उपयोगी जमीन का ठेका 1 साल के लिए उठाया जाता था, जिससे राजस्व बढ़ता था। इस बार नहीं उठाया गया, जिससे पालिका को काफी नुकसान है।